भाई मैं खुद एक जेन ज़ी हूँ। मतलब मेरा जन्म 2005 में हुआ था। 19 साल का हूँ मैं। लेकिन मैं ये एक बात कह सकता हूँ कि भाई जितनी जनरेशन खराब ये जेन ज़ी है ना, मतलब जितनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है ना, दिमाग से पॉल्यूटेड, मतलब आत्मा सड़ी हुई, जितना बोल सकते हैं ना अपन, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों दोनों साइडवेज में बहुत रेयर ऑफ रेयर केसेस होते हैं जो आज की तारीख में भी शरीफ है, नॉर्मल है। मैं बोलता हूँ शरीफ भी नहीं, नॉर्मल है। वरना आजकल के जितने भी मैं बच्चे देखता हूँ ना अपनी उम्र के, भाई सारे इतने बिगड़े हुए हैं, सारे इतने खराब है। खासकर भाई लड़कियां, पहले मैं छोटा था ना, मैं सोचता था कि भाई लड़कियां ऐसी नहीं हो सकती जैसे हरामखोर लौंडे होते हैं जैसे हम हैं भाई, लेकिन आजकल तो लड़कियां भी ऐसी हो गई है। तो मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ, इससे मैं आपको समझाना नहीं, सबसे पहले दिखाऊंगा सब कि भाई हो क्या रहा है आजकल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपनी कल की कहानी बताता हूँ। मैं एक जगह बैठा हुआ था दोस्तों के साथ। तो वहां पे मैं क्या देखता हूँ, दो लड़कियां आती हैं और मतलब सिगरेट फूकने लगती है। अब तुम बोलोगे कि भाई तू जनरलाइज कर रहा है, लड़कियां सिगरेट नहीं पी सकती क्या, ये वो फलाना डिपका। तो भाई मैं एक बात बोलूं, भाई लड़कों लड़कियों में यही चीज बराबरी करने की नहीं रह गई है कि आप सिगरेट फूक के दिखाओ, कि आप लड़की हो तो आप सिगरेट फूक के दिखाओ लड़कों को कि भाई हम भी आप तुम्हारे बराबर है। भाई बराबरी करने के लिए 10 जगह और है। आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे अफसर बनो और बहुत अपनी जिंदगी में बहुत कुछ काटो, कोई बिजनेस करके दिखाओ, कुछ अच्छी फील्ड में कुछ करके दिखाओ ना। ये सिगरेट फूक के आप क्या दिखाना चाहते हो? चलो आप कहोगे कि भाई वो तुमको नहीं दिखा रही थी सिगरेट फूक के, चलो ठीक है तुम्हारी ये बात मान ली, हमको नहीं दिखा रही थी पर वो फूक रही थी हमारे बगल में। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद पुलिस आ गई। अब वो पुलिस को देख के भागने लगे वहां के लौंडे। क्यों भागने लगे ये तो मेरे को भी नहीं पता, पता नहीं वो गांजा पी रहे थे क्या पी रहे थे, पर वो भागने लगे। तो जो लड़कों के साथ वो खड़ी होकर सिगरेट पी रही थी ना, हम तो अलग बैठे हुए थे, हम तो चाय पी रहे थे अपने आराम से। वो पता है क्या करे, वो लड़के तो लड़के हैं, लड़कों ने अपने बाइक में किक मारी, चल गई उनकी उनकी बाइक और भाग गए वो। अब वो लड़कियां उनसे बाइक में किक नहीं मारी गई, क्यों नहीं मारी गई भाई? फिजिकली तो इतनी स्ट्रॉन्गर थोड़ी है, हो ही नहीं सकती भाई लड़कों की जितनी। वो स्कूटी पे किक मारी है, धै धै उसे स्कूटी पे किक नहीं लग रही। तो वो फंस गई वहीं पे ही, वो सिगरेट फूक रही और फंस गई वो लड़कियां। वो पुलिस आ गई, फिर वो बोली हम में से एक बंदे को कि भैया प्लीज लगा दो ना लगा दो। पहले तो मैं सोचा मना कर दूं इसको कि नहीं देखते ना, करने दे इसको बराबरी। लेकिन हमने बोला यार जा चल किक लगा दे। उसने किक लगाई तब वो लड़कियां भाग के गई। तो मैं कहना चाह रहा हूँ मतलब जेन जी इतनी बिगड़ चुकी है कि भाई मतलब इतना गांजा वांजा सब कुछ पी रही है भाई। मेरे को पहले भी पीते थे लोग, मैं मना नहीं करता, पर पहले एक सर्टेन एज पे और केवल जेंडर स्पेसिफाइड पीते थे। मतलब लौंडे ही हरामखोर होते थे, लड़कियां नहीं होती थी। और होती भी थी तो वो बाहर अपने खुल के नहीं दिखा पाती थी दुनिया को कि हम हरामखोर है या फिर हम इतने ज्यादा मॉडर्न है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम बॉडी काउंट अपना रख सकते हैं। वो कुछ भी नहीं करती थी। लेकिन आजकल तो लड़के इन चीजों को शो ऑफ करके कर रही है। तो फिर मैं उन भाइयों से बात करना चाहता हूँ जो सीधे साधे घर में नॉर्मी और जो फुद्दू बन के बैठे रहते हैं, जिसको दुनियादारी का कुछ नहीं पता कि हाउस थिंग वर्क्स, जिसकी आज तक कोई अरे यार इसके क्या, जिसकी आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, वो अपने माँ बाप के भरोसे बैठा है कि भाई अभी तो पढ़ाई लिखाई करूंगा मजे से, है ना, पूरी जिंदगी भर पढ़ाई करूंगा, पढ़ लिख के बहुत बड़ा इंसान बन जाऊंगा, महीने के 3-4 लाख रुपए कमाऊंगा, है ना, फिर मेरे मम्मी पापा मेरी एक अरेंज मैरिज करा देंगे। अरेंज मैरिज करा देंगे अच्छी लड़की से। अरेंज मैरिज किससे करा देंगे? अच्छी लड़की से। तो भाई मैं ये कहना चाहूंगा सैडली 99% लड़की आजकल में बिगड़ चुकी है। क्यों बिगड़ चुकी है? बिगाड़ा तो लौंडो ही नहीं है ना। लौंडे हरामखोर हो चुके हैं और लड़कियां उनको ग्रीन सिग्नल दे रही है, इसलिए लौंडे हरामखोर हो चुके हैं। और साथ ही साथ लौंडों ने अपने साथ साथ लड़कियों को भी हरामखोर कर लिया है। अब तुम भाई पता है, तुम अरेंज मैरिज के भरोसे बैठे होगे ना, तो तुम्हारे तो कटना ही कटना है। मतलब तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होनी है, क्योंकि तुमने तो कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया ना। तुम्हें नहीं पता कि एक गर्लफ्रेंड होना, एक प्यार भरी तुमसे बात करे, तुम्हारा हाथ पकड़े। हालांकि एक्सपीरियंस मैंने भी नहीं किया, बट मेरे को ऑफर बहुत आए थे, मैंने खुद ने आगे से मना कर दिया। आप कहोगे भाई तूने क्यों मना कर दिया? तो मैं सच बोलूं तो मेरे तो हालात नहीं है ऐसे, मतलब मेरे को पहले पैसे वैसे कमाने, घर पे ऐसे हालात नहीं है। लेकिन तुम्हारे पास तो जो अच्छे घरों से वो स्टिल वो लौंडे ट्राई नहीं कर रहे, वो लड़के ट्राई नहीं कर रहे लड़कियों पे। वो सिग्मा मेल समझ रहे खुद को कि भाई मैं तो सिग्मा मेल हूं, मैं तो कुछ भी नहीं करूंगा, ना मैं अपने लुक्स पे ध्यान दूंगा, ना मैं बॉडी बनाऊंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ है ना अपने माँ बाप के भरोसे जिंदा रहूंगा कि मेरे माँ बाप लाएंगे मेरे लिए अच्छी लड़की। भाई नहीं ला पाएंगे वो नहीं ला पाएंगे। वो पता है कैसी लड़की लाएंगे? जो कम से कम 100 हुकअप में रह चुकी होगी, जिसके पास्ट में कम से कम एटलीस्ट बोल रहा हूँ एटलीस्ट, अगर तुम 25 साल तक की लड़की का वेट करते हो तो उसके कम से कम 7 से लेके या फिर 15-20 उससे भी ज्यादा बॉयफ्रेंड रहे होंगे। और मोस्ट ऑफ द उनके साथ उसका फिजिकल रिलेशन रहा होगा। क्या रहेगा? फिजिकल रिलेशन। अब तुम वैसे इंसान हो जो भाई ककोल्ड में बिलीव करता है, तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। ककोल्ड का मतलब पता है ना? ककोल्ड का मतलब नहीं पता? ककोल्ड का मतलब होता है कि अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है, लड़का सॉरी, तुमको कोई लड़की पसंद है और तुम उसको किसी और के साथ सेक्स करता हुआ देख के खुद प्लेजर फील करते हो, तुम्हें अच्छा लगता है। जैसे पॉन का सीन, पॉन का मतलब ही वही होता है, आपको ककोल्ड बनाना। अगर तुम वैसे लड़के हो रियल लाइफ में भी, तो भाई तुम खुद ओके हो जाओ कि भाई ठीक है अब कर क्या सकते हैं। और तुम थोड़ी सी लूजर मेंटेलिटी वाले हो कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, है ना, मेरे पास तो लास्ट ऑप्शन ही अरेंज मैरिज का बचा, क्योंकि मेरी तो शक्ल बेकार है। और शक्ल बेकार होना, और आप ट्राई ही नहीं कर रहे लड़कियों पे उसका, उससे उतना
सबसे ज़्यादा इंपैक्ट तो मेरे हिसाब से यही पड़ेगा कि आप किसी पे जाके ट्राई नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपने माँ बाप के भरोसे, सिर्फ अरेंज मैरिज के भरोसे बैठो। अब तुम कहोगे कि भाई तू तो 19 साल का, तू साले इतना ज्ञान दे रहा है, तेरे को क्या पता शादी होने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है भाई, मैं 19 साल का, मेरी नहीं हुई शादी, पर मेरे दोस्त तो है ना, उनकी तो शादियाँ हुई है ना। मैं ऐसा देख रहा हूँ भाई, 2-2 महीने हुए शादी करे हुए, लड़के को अब पता चल रहा है लड़की के कार्ड कि लड़की ने क्या क्या गुल खिला के आई है। किसी के 12-12 बॉयफ्रेंड रहे, किसी के 26 रहे, एक को तो साले को मारने आ गए उसके बॉयफ्रेंड पति को मारने आ गए बॉयफ्रेंड, और वो लड़की पता है क्या बोल रही है, बेबी प्लीज मैं इसको बात करके समझा रही हूँ। किसको? एक्स को। अब बोलो। और अब तो डाइवोर्स भी नहीं दे सकते, एलिमनी का इतना वो हो गया ना लफड़ा, समझ रहे हो ना मेरी बात, डाइवोर्स भी नहीं दे सकते, एलिमनी का इतना लफड़ा हो गया। और तुम सोच रहे हो आने वाली तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बच्चों की अच्छी मदर बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। क्यों नहीं बन पाएगी? इतने नशे, इतने दारू, इतनी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, उसकी लाइफस्टाइल इतनी गंदी, इतना बाहर का खाना, साथ के साथ ना कुछ हेल्थ पे ध्यान देना, ना अपने कुछ इंटरनल ऑर्गन्स को खराब करना। सिगरेट दारू पीने से कौन से अच्छे बच्चे पैदा होते हैं? फर्टिलिटी खराब होती है ना। और इतना खराब होएगा तो आपके बच्चे भी अच्छे नहीं होंगे, वो अच्छी माँ भी नहीं बन सकेगी ना। उसके पास संस्कार है, संस्कार तो उसके पास वही है ना, हुकअप वाले। वो अपने बच्चे को भी बोलेगी बेटा क्लब जा, तेरी जिंदगी आराम से जी। भाई तुम्हारा नहीं पता, मैं सहन नहीं कर सकता, मैं ऐसी बीवी सहन नहीं कर पाऊंगा अपनी लाइफ में, जो पहले तो खुद बिगड़ी हुई हो और आने वाली मेरी बच्ची को मेरे सामने बिगाड़ रही हो। नहीं कर पाऊंगा सहन भाई, मैं नहीं हूं ऐसा। मैं भाई बहुत अगर तुम कर पाते हो तो वेरी गुड फॉर यू, तुम कक होल्ड भी बन सकते हो, तुम तो पॉन भी देख सकते हो। भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे को बहुत अजीब सा लगता है। बट मैं कहना ये चाहूंगा कि अगर आप जैन जी गर्ल्स के पीछे आप सोच रहे हो ना कि भाई हो जाएगा, अरेंज मैरिज हो जाएगी, तो पहले अपना भ्रम तोड़ो कि भाई जैन जी में अरेंज मैरिज वाला कॉन्सेप्ट गया, टूट गया। और एक चीज और बोल सकता हूं मैं कि अगर आपको बिगड़ी हुई लड़की भी नहीं मिलेगी, अब मैं तो ये कह रहा हूं जैन जी में क्यों नहीं मिलेगी, वो आपको पसंद ही नहीं करेगी। उसको इतने चैट लाइक और मतलब इतने ज्यादा क्या बोलूं एक्सट्रोवर्टेड, इतने ज्यादा कूल बॉयज के साथ हो रही है, वो कैसे एक फुद्दू इंसान के साथ अपनी जिंदगी को रह लेगी? उसके साथ तभी रह सकती है जब आपके पास पैसे हो, बस उसके अलावा और कोई उसका कोई वो नहीं रहेगा आप में इंटरेस्ट, क्योंकि आपका लुक्स टट्टी, आपकी सेक्सुअल हेल्थ टट्टी, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है ना कोई। साथ के साथ आपको बात करना, आपको संभालना, आपको उस पर डोमिनेट करना आपको आएगा नहीं, आप सिर्फ फोर्स करोगे, आप उसको सबकॉन्शियसली डोमिनेट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। उसके पास इतना एक्सपीरियंस है भाई, तेरे पास कुछ भी नहीं है, तू सिर्फ एक लूजर है जिसने पूरी जिंदगी बैठ के सिर्फ पढ़ाई करी, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि भाई अगर जिंदगी में इस जिंदगी में ज़ेनज़ी में अगर सर्वाइव करना है ना, तो अरेंज मैरिज इज नॉट एन ऑप्शन ही नहीं है। गांव देहात में हो सकता है, बट जैसे मैं शहरों में मैं रहता हूँ, मैं जयपुर में रहता हूँ, यहाँ पे तो फिर भी इतना वो नहीं है, क्या बोलूँ मैं उसको, डीजनरेसी, क्योंकि यहाँ पे राजपूत बहुत ज़्यादा रहते हैं। राजपूतों में आप जानते हो कि भाई अभी भी स्वाभिमान बचा है, अभी भी थोड़े से संस्कार बचे। और बाकी मैं कहूँ दिल्ली बॉम्बे, वहाँ पे तो यहीं से बैठे बैठे पता चलता है कि भाई क्या है, क्या हुकअप होता है, क्या होता है, मैं सोच भी नहीं सकता ऐसा होता है। बट फिर मैं लास्ट में ये बोलूंगा, अरेंज मैरिज इज नॉट एन ऑप्शन। एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करो, जाओ लड़कियों से बात करो। लड़कियां बहुत अच्छा मिरर होती है भाई, वो उन्होंने कोई वो नहीं बना रखा, क्या बोलते हैं, गिरोह, कि भाई वो अपन कोई पसंद नहीं करेगी, तेरे कोई पसंद नहीं करेगी, मेरे कोई पसंद नहीं करेगी। उनके पास वजह होती है, उनसे वजह पूछो कि भाई ठीक है तू मेरे को पसंद नहीं करती, मेरे को वजह बताना, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगा। ऐसे पूछ लो सीधे डायरेक्ट, वो बता देंगी। वो पहले ना नुकुर करेगी, बोलेगी सच सच बता, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तू मेरे को बता मेरे में क्या कमी है, लुक्स में कमी है, मेरी हरकतों में कमी है, मैं मेंटलिटी में कैसा फुद्दू हूं, मैं मेरा दिमाग कैसे चलता है, मैं कैसे बिहेव करता हूं, मेरे को बता ना मेरे में क्या कमी है। तुम जब मुझसे पूछोगे ना, वो एक टाइम के बाद तुम्हें सच सच बताई देगी कि भाई तू गंदा दिखता है, तू साले तेरे बाल देख कैसे झूतरे जैसे है ना, तेरे को हरकत है, तू ऐसी अजीब सी कर देता है, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। फिर तुम जाके और लड़कियों पर ट्राई करोगे, धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और एक ना एक दिन तुम्हें कोई अच्छी पार्टनर मिल जाएगी जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी बिता सको। तो ये चीज़ मैंने समझी है और मैं भी ये अप्लाई करूंगा। हालांकि ये पूरा साल तो मैं काम में दूंगा, नहीं कर पाऊंगा ये सब लड़कीबाजी, क्योंकि भाई टाइम नहीं मिलता, 16-20 घंटे काम करना पड़ता है दिन का, है ना। अगले साल करेंगे तो मैं भी आपको दिखाऊंगा लाइव ठीक है, चलो बाय, अगली वीडियो के लिए रहना रेडी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।